नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के फील्ड में काम करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। आज के टाइम में क्या क्या चीजें जरूरी है वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं लगभग 2010 से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। जीएसटी से पहले जब बैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, तब भी काम कर रहे थे। और 2017 से जब से जीएसटी आया है, जीएसटी में भी काम कर रहे हैं और अकाउंटिंग का भी काम कर रहे हैं। तो जो भी अभी हम देख रहे हैं मार्केट में, इस फील्ड में किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, कोई लोग अकाउंटिंग का काम सीख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनको क्या क्या चीज आ जाए जिससे अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो वो सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि किसी किताब की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं वो चीज। और मैं सीधा एक पॉइंट आपको बता दूं, सिर्फ आज की टाइम में सिर्फ अकाउंटिंग सीख लेने से या टैली सीख लेने से आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट नहीं बन सकते। अकाउंटेंट तो बन जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सक्सेसफुल अकाउंटेंट। और ये सक्सेसफुल अकाउंटेंट क्या होता है उस चीज को भी आगे बताने वाला हूं, उसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने कॉमर्स पढ़ रखा है, कॉमर्स पढ़ के अकाउंटिंग के फील्ड में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहां ये भी क्लियर कर दूं, अगर आपने कॉमर्स नहीं भी पढ़ा है, आपने आर्ट पढ़ा या साइंस पढ़ा है, आप कॉमर्स के फील्ड से नहीं हो, फिर आप भी इस लाइन में आ सकते हो। आप भी एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिसने कॉमर्स पढ़ा है सिर्फ वही अकाउंटेंट बनेगा। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जिन्होंने कॉमर्स से नहीं पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े अकाउंटेंट, बहुत अच्छे अकाउंटेंट है। और कोई सीए भी नहीं है, लेकिन काम इस तरीके से करते हैं जितना काम सीए करता है, सीए के बराबर काम करते हैं, उतनी नॉलेज रखते हैं। तो ये सब चीजें आपके अंदर आएगी कैसे, उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपने अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, कॉमर्स की स्टूडेंट हो, आपको किताबों में पढ़ा, नॉलेज है। आप क्या किए, किसी टैली इंस्टीट्यूट में गए, कुछ दिन आपने टैली भी सीखा, टैली का कोर्स किया, टैली का आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब आप यह सोचोगे कि अब मैं अकाउंटिंग का काम मुझे पूरा आता है, मैंने अकाउंटिंग पढ़ाई कर रखी है, टैली भी सीख लिया, अब किसी भी कंपनी में मैं जॉब करूंगा और अच्छी सैलरी मिल जाएगी। या आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप नॉर्मली इस लाइन में आ रहे हो, आपने टैली सीखा, तो वहां जहां आप टैली सीखोगे वहां कुछ आपको अकाउंट्स का बेसिक बताया जाता है, लायबिलिटी, असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिटर, डेबिटर, इतना बेसिक आपको सब सिखाया जाता है। आपने सीखा, अब आप चाहते हो कि आपको कहीं जॉब मिल जाए और अच्छी सैलरी मिल जाए, और आप अपने आप को इस तरीके से सोचते हो कि आपको फुल अकाउंटेंट आप हो। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ाई किया, आपने सीखा, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, लेकिन आप परफेक्ट कब बनोगे, जब आप प्रैक्टिकल में काम करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपीरियंस आप लोगे, तब आप परफेक्ट बनते जाओगे। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप कहीं से भी टैली सीख के निकलो, सर्टिफिकेट निकलो, सब पढ़ाई करके निकलो, और प्रैक्टिकल में जब किसी कंपनी में आप जॉब करने जाओगे, जब उस सीट पर बैठोगे, तो आपने वहां क्या सीख के आया, क्या आया है, एक बार यहां जीरो हो जाएगा। क्योंकि हर कंपनी का काम करने का अपना तरीका, अपना सब कुछ अलग हो, वहां आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये है, इस लाइन में आने के लिए आप स्टार्टिंग से सैलरी के पीछे मत जाओ। स्टार्टिंग से सैलरी के पीछे मत जाओ। आप किसके पीछे जाओ, आप प्रैक्टिस के पीछे जाओ, प्रैक्टिकल वे में काम करने के पीछे जाओ। इसके लिए आप किसी भी कंपनी में अपने किसी सीनियर अकाउंटेंट से कांटेक्ट कीजिए, या आप किसी सीए साहब के ऑफिस में अगर काम मिल जाता है वहां पर जाइए, जहां पर तरह तरह की केस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, प्रैक्टिकल वे में काम हो रहा है। तो सैलरी आपको कम भी मिले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहां से काम सीखना स्टार्ट कीजिए।
और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा, जितना प्रैक्टिकल केस आप हैंडल करोगे, उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिकल काम किया, जो आपने स्टडी किया, सर्टिफिकेट मिला, वो चीजें उतनी काम नहीं आएंगी जितना आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगा। क्योंकि इस फील्ड में जितना मैंने देखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। ये भी मान लिया कि आपको अकाउंटिंग भी आ गई, टैली में भी काम कर रहे हो, अकाउंट्स में परफेक्ट हो गए हो, ठीक है, लेकिन आज की जो डेट है, आज के टाइम में इसके साथ साथ जैसे आप ज्यादा अगर इनकम टैक्स में जानकारी नहीं है तो नॉर्मली टीडीएस, टीडीएस, टीसीएस किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से इसकी रिटर्न फाइल की जाएगी, इतनी तो जानकारी परफेक्ट आपको होना ही चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। आपको टैली आता है, अकाउंटिंग आता है, लेकिन अगर जीएसटी की नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। आज की टाइम में जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए। किस लेवल पे? स्टार्टिंग से आपको जीएसटी की बेसिक जानकारी हो। जैसे आप इनवॉइस बनाओ, बिल बनाओ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बिल में कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईयूटी जीएसटी। आप ई बिल में परफेक्ट होना चाहिए। ई बिल बना रहे हो, कई तरीके का केस आता है, बिल टू शिप टू हो रहा है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम हो रहा है, कॉम्बिनेशन में बन रहा है, या ई इनवॉइस में, ये सब चीजें परफेक्ट तरीके से। प्लस रिटर्न्स, जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं। आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो, जीएसटी R1, जीएसटी R3 भी, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, या आपका क्लाइंट कंपोजिशन स्कीम वाला है, उसके अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा जीएसटी का। आईटीसी की भी जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से जीएसटी पोर्टल से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के आईटीसी को रिकंसिलेशन करना है, जीएसटी पोर्टल टैली का डाटा किस तरीके से मैच करना है, कौन सी आईटीसी क्लेम करनी है, कौन सी आईटीसी नहीं क्लेम करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके जीएसटी R2 में जितना भी एक्सपेंस का आईटीसी आया, भले हुआ ब्लॉड क्रेडिट की आईटीसी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 बे के हिसाब से आईटीसी क्लेम कर। मतलब इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जो कि आप जीएसटी में पूरा काम कर पाए। इस चीजें जो मैंने बताई, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। इतनी बेसिक चीजें हो, बाकी जब इतनी चीजें होने के बाद आप काम करते आगे चलोगे प्रैक्टिकल में, तो एडवांस लेवल पे चीजें आपके सामने आएगी और आप अपने आप उसको एक्टिव होते चले जाओगे उस चीजों में। जो भी सेक्शन वाइज जो जानकारी चाहिए आपको, जीएसटी में रूल्स के है, वो सब चीजें अपने आप आपको आती रहेंगी। लेकिन इतनी चीजें जो मैंने डिस्कस की, बेसिक चीजें, इतनी तो आपको पता ही होना चाहिए आज के टाइम में। क्योंकि देखो, अगर आपको जीएसटी का नॉलेज है तो आपकी मार्केट में आपको जॉब 100% मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम में हर एक बिजनेसमैन खुद से जीएसटी का कंप्लायंस कर ही नहीं सकता, उसको किसी ना किसी को रखना पड़ेगा अपने जीएसटी कंप्लायंस के लिए। क्योंकि आप देख ही रहे हो, आए दिन नए रूल, अमेंडमेंट, ये सब चीजें जीएसटी में इतना हो रहा है कि बिजनेसमैन इस पर ध्यान नहीं दे सकता। क्योंकि वो अपना बिजनेस करेगा, अगर इस पर ध्यान देगा तो बिजनेस उसका डिस्टर्ब हो जाएगा उसके लिए। तो आज की टाइम में अगर जीएसटी में आपको नॉलेज है तो परफेक्ट आपका जॉब मिलेगी। और ठीक है, अगर कहीं आप परमानेंट जॉब, फुल टाइम जॉब नहीं भी करना चाहते हो, तो अगर जीएसटी की अच्छी नॉलेज है तो आप कुछ क्लाइंट को पकड़ लीजिए, उनका रिटर्न फाइल कीजिए और जीएसटी की चीजों को मेंटेन कीजिए। लेकिन आप कब कर पाओगे? जब आपको सही नॉलेज, जानकारी होगी। गलत तरीके से अगर आपने काम चालू कर दिया, गलत रिटर्न फाइल कर दिया, गलत आईटीसी ले लिया, आज तो कर दिया, कल उसको लेने देने पड़ जाएंगे, नोटिस आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कीजिए। और जो ये चीजें बताई मैंने थी, आप बिल्कुल नए हो तो एक साथ इतनी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, एक बार में आप सीख भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप अपने किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंदर काम कीजिए, जहां पर आपको चीजें सीखने को मिले। बेसिक बात है, सैलरी भले कम मिले, सैलरी के पीछे आप मत जाइए, लेकिन काम के पीछे जाइए। अब ऐसी जगह मत रहिए जहां आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, कि आपको बस रख दिया, आप पूरा दिन बैठ के बैंक एंट्री पोस्ट कर रहे हो, सिर्फ बैंक एंट्री पोस्ट किया, बिल बना दिया, बस आगे कुछ नहीं। ऐसी जगह नहीं, सारी चीजें सीखने को मिलनी चाहिए। अगर वहां सारी चीजें आपको सीखने को नहीं मिल रही है तो आप चेंज कर दीजिए। आपको स्टार्टिंग में सीखना है। जब आप सारी चीजें सीख के परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको जैसे चाहोगे सैलरी
100% मिलेगी। तो एक चीज और क्लियर कर दूं, जो हकीकत सच्चाई है, अगर आप चाहोगे कि आपको कोई हाथ पकड़कर सिखाए, कोई भी आपका सीनियर क्यों ना हो, सीनियर अकाउंटेंट क्यों ना हो, आप सीए साहब के ऑफिस में काम कर रहे हो, सीए साहब भी आपको कुछ सिखाने नहीं आएंगे। वहां भी काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, वहां सीनियर होते हैं, तो वो भी आपको नहीं सिखाएंगे। आपको खुद सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा काम किस तरीके से किया जा रहा है, उसको नोट करना पड़ेगा आपको, और नोट करके उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको उसको। क्योंकि आज ये हकीकत है, कोई किसी को सिखाता नहीं। किसी भी ऑफिस में जाओगे, आपका सीनियर ही आपको चीजें सारी क्लियर नहीं बताएगा। तो इस चीज में स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। अब यहां सवाल आता है कि कहां से सीखें ये सब चीजें। ठीक है, जो काम कर रहा है उसको पता है, जो बिल्कुल नया है वो बोलेगा सीखूं कहां से, कैसे स्टार्ट करूं। तो मैंने बोला आप इस चीज के लिए बाहर निकलिए, इस फील्ड में जाने के लिए इस फील्ड वाले लोगों से कांटेक्ट कीजिए। भले ही सैलरी आपको कम मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम सीखने के लिए अपने सीनियर के पास जाइए और वहां आप काम स्टार्ट कीजिए। और बेसिक जानकारी के लिए जो हमारा चैनल है दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से भी सीखना चाहते हो ना, तो इस तरीके से वीडियो अपलोड किया है मैंने। अगर अकाउंटिंग के फील्ड में, टैली के फील्ड में आना चाहोगे, आपने कॉमर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अकाउंटिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो इस तरीके से वीडियो है, बेसिक से आप वीडियो देखकर समझ जाओगे। और जीएसटी को बेसिक तरीके से पूरी वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप सीखना चाहते हो तो वहां की वीडियो से देखिए। अगर आप सीख रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है, किसी चीज का कंफ्यूजन है, तो मेरे चैनल पे मेरी ईमेल आईडी है, आप बेहिचक मेल कीजिए। जरा से भी आप संकोच मत कीजिए। कुछ भी पूछने में, किसी से कुछ नॉलेज लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप मेल कर दीजिए, या वहां से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। 100% आपका भी जो भी रिक्वायर होगा, 100% आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। हाँ, थोड़ा लेट हो जाएगा, रिस्पॉन्स में चलता है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। जितना हो सकता है मुझसे आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर आप बिल्कुल नए से सीखना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपकी हेल्प करूंगा। और दोस्तों एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि इसमें काम करने के लिए स्टार्टिंग में एक चीज ध्यान रखना, पैसे के पीछे मत जाना, पहले सीखने के पीछे जाना। जब आप सीखोगे तभी परफेक्ट बनोगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस एक नॉर्मल डिस्कशन था। बाकी तो जीएसटी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड वीडियो बहुत सी अपलोड हैं, सेक्शन वाइज, रूल वाइज। आप देखना चाहो देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए नए इस लाइन में आना चाहते हैं। और मैं तो इस चीज को बहुत पसंद करता हूं। आप आइए, इस फील्ड में आइए, अकाउंटिंग फील्ड में आइए, टैक्सेशन की फील्ड में आइए। इसमें सफलता है और आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकते हो। सक्सेसफुल अकाउंटेंट मतलब जो चीजें मैंने बताई, इतनी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीजें, अकाउंटिंग, टैली, कंप्यूटर के साथ साथ टैक्सेशन के बारे में, जीएसटी के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जीएसटी की नॉलेज के लिए आपको सीए ही बनना है। भाई सब लोग सीए नहीं बन सकते, सब ने कॉमर्स नहीं भी पढ़ा है, चलो मान लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं कि नॉलेज आप नहीं ले सकते। आप नॉलेज ले सकते हो। और आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है तो आपके पास काम है, आपको काम मिलेगा। आज लोग प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बाकी आप लोग बताना दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।